क्रेनियल नर्व्स एनाटमी सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स टू द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व एनाटमी के पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में, क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, किस टाइप की क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व के 12 पेयर्स के बारे में, क्रेनियल नर्व के फंक्शंस के बारे में। और नेक्स्ट पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी क्रेनियल नर्व। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम बेसिक्स और नर्वस सिस्टम ओवरव्यू। नर्वस सिस्टम एक बॉडी का चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है जो कि बॉडी के चीफ फंक्शंस को, वाइटल फंक्शंस को सच एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, डाइजेशन एटसेट्रा, मोटर मूवमेंट्स, सेंसेशंस, हायर मेंटल फंक्शंस, इन सब को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है और रेस्पॉन्सिबल होता है जजमेंट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, मेमोरी के लिए। और ये बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ये बॉडी को एडजस्ट करता है टू द सराउंडिंग्स, टू द इन्वायरमेंट, मीन्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है और बॉडी की हर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, सच एज वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो कि बाय चॉइस जो एक्टिविटीज़ करते हैं, सच एज मसल मूवमेंट्स एटसेट्रा, और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो कि विदाउट एनी चॉइस ऑटोमेटिकली होती रहती है उन एक्टिविटीज़ को, सच एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, डाइजेशन एटसेट्रा। नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये तीनों मिलकर ही हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, रेगुलेट करती हैं। फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन से सच एज आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है विया नर्व्स, फिर ये ब्रेन तक जाती है, वहाँ पर प्रोसेस होगी। इन्हीं सेंसरी इंफॉर्मेशन से हमको नॉलेज और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और बॉडी इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक डिजायर्ड मोटर सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगी और बॉडी को सिग्नल्स देगी, जिससे कि बॉडी एक रेस्पॉन्स शो करेगी। एक एवरेज अडल्ट ब्रेन की वेट की बात करें इन एयर तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 टू 2000 ग्राम्स का होता है, क्योंकि ये ब्रेन के सराउंडिंग एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन और ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से, इस फ्लूइड की वजह से ब्रेन का वेट जो है वो 50 ग्राम ही फील होता है, जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है। और ये जो नर्व्स हैं वो न्यूरॉन्स से बनी होती है। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जो कि एक अडल्ट ब्रेन के अंदर 180 टू 200 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को 2 बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एनाटॉमिकल एंड सेकंड इज फंक्शनल। एनाटॉमिकल बेसिस के ऊपर नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम के सेंट्रली लोकेटेड पार्ट्स आते हैं, सच एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ही 2 ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, इंटीग्रेट करने में, कोऑर्डिनेट करने में और एक अप्रोप्रिएट मोटर एक्शन सिग्नल्स को प्रोड्यूस करके बॉडी को सेंड करने के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, बेसिकली हायर मेंटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी मीन्स सराउंडिंग। इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स आती हैं जो कि 12 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट है और स्पाइनल नर्व्स आती है जो कि 31 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। ये नर्व्स सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू एफरेंट इम्पल्सेस, मीन्स वो सिग्नल जो बॉडी से ब्रेन की तरफ जाते हैं उनको एफरेंट इम्पल्सेस कहते हैं। तो ये एफरेंट इम्पल्सेस को CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाती है और वहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद
इफरेंट इम्पल्सेस को लेकर आती है। इफरेंट इम्पल्सेस वो सिग्नल्स होते हैं जो कि ब्रेन से बॉडी को चाहते हैं टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये सिग्नल्स चाहते हैं टू द मसल्स, ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स, फिर वो डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। फंक्शनल बेसिस के ऊपर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एफरेंट कंपोनेंट जो कि सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर बॉडी से ब्रेन की तरफ लेकर जाता है, और इफरेंट कंपोनेंट जो कि ब्रेन से मोटर इंफॉर्मेशन को कैरी कर मसल्स, ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स और हार्ट को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट एक्शन। ये टू टाइप से हो सकता है। फर्स्ट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर स्केलेटल मसल्स को सिग्नल्स चाहते हैं, वो मसल्स होती है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। और सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये उन मसल्स को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती है, और स्मूथ मसल्स जो कि ब्लड वेसल्स, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उन मसल्स को कंट्रोल करता है। ये भी सब डिवाइडेड है इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक पार्ट। सिंपैथेटिक पार्ट वो पार्ट होता है जो कि स्ट्रेस और फाइटफुल कंडीशन के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट वो पार्ट होता है जो कि रेस्ट के टाइम एक्टिवेटेड रहता है। अब हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स की। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। उनका मेन फंक्शन है बॉडी के वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करना, जिसके अंदर मसल मूवमेंट्स आते हैं, सेंसेशन आते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के रेगुलेशन आता है, और हर नर्व का एक स्पेसिफिक रोल होता है। सच एज स्मेल के लिए होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, विजन के लिए ऑप्टिक नर्व, फेशियल सेंसेशन के लिए ट्राइजेमिनल नर्व, टंग मूवमेंट के लिए हाइपोग्लॉसल नर्व। सो बेसिकली ये उनको 12 नंबर में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड फंक्शन फ्रॉम फ्रंट टू बैक। हर क्रेनियल नर्व का अपना एक नंबर और नाम है। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ओक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ एब्ड्यूसेंट, सेवेंथ फेशियल, एट्थ vestibulocochlear, which is also known as statoacoustic nerve, 9th glossopharyngeal, 10th vagus, 11th spinal accessory and 12th hypoglossal nerve। इन नर्व्स को सीरीज में याद करने के लिए एक निमोनिक भी है। We can learn this by remembering this image in which there is a girl who is touching and feeling a velvet cloth. So you can read this mnemonic. Otherwise देर इज़ अनादर निमोनिक, इसमें हमने एक फेस ड्रॉ किया है जिसमें नंबरिंग्स की हैं। ये नंबरिंग्स नर्व्स की लोकेशन और उनके फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग द नोज मीन्स ऑल्फैक्टरी विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग, सेकेंड रिप्रेजेंटिंग द आइज फॉर विजन, थर्ड जस्ट अबाउ द आई विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट्स, fourth is also near to the eye which is responsible for eye movement, and fifth is representing the face. It is a mixed nerve. It have two components. Sensory means it is responsible for face sensations, and second is motor which is responsible for supplying muscles of mastication which helps in chewing. Six is also surrounding the eyes which is responsible for eye movement. Seven is representing the border of the face which is responsible for facial expressions mainly. Eighth is representing the ears for hearing and balance. Ninth is representing the mouth area which is responsible for supplying pharynx and mouth region. 10th is representing downward area, means it is mainly responsible for supplying and controlling internal organs of the body. And 11th is representing shoulder or head and neck region where it supplies the muscles which is responsible for head movements such as sternocleidomastoid and trapezius muscles. And last 12th is representing the tongue of the face which is responsible for supplying the muscles necessary for tongue movements. So it's a best way to remember all the cranial nerves along with their functions and location. अब हम बात करेंगे अबाउट ऑरिजिन ऑफ क्रेनियल नर्व्स।
ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व को हम 4 कैटेगरीज के अंदर फर्स्ट डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 1 एंड 2 जो कि फोर ब्रेन से ओरिजिनेट करती है, 3 एंड 4 जो कि मिड ब्रेन से ओरिजिन करती है। नेक्स्ट 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे 5, 6, 7, 8 जो कि पोन्स रीजन से ओरिजिनेट करती है, एंड लास्ट इज 9th, 10th, 11th, 12 जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट करती है। अब हम बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो नर्व्स 3 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व जो कि सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाती है। सेकंड इज मोटर नर्व जो कि मोटर इंफॉर्मेशन ब्रेन से मसल्स के लेके आती है और मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। एंड लास्ट इज मिक्स्ड नर्व जो कि सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करती है। क्रेनियल नर्व सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है। वेयर एज स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो सारी मिक्स्ड नर्व ही होती है, मीन्स वो सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शंस को कंट्रोल करती है। टाइप्स के बेसिस पर अगर हम डिस्कस करें क्रेनियल नर्व्स को तो फर्स्ट, सेकंड और एट्थ। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी जो कि स्मेल सेंसेशन के लिए हेल्पफुल होती है। सेकंड इज ऑप्टिक जो कि विजन के लिए हेल्पफुल होती है। एंड एट्थ इज वेस्टिबुलोकॉक्लियर जो कि हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये सेंसरी नर्व्स होती हैं, प्योर सेंसरी। एंड देन देयर इज थर्ड जो कि ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है जो कि आई मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। Fourth, trochlear, it is also responsible for eye movement as well as sixth, abducent nerve. 11th nerve that is spinal accessory nerve जो कि neck movements के लिए responsible होती है। and last is 12th is hypoglossal nerve जो कि tongue movements के लिए responsible होती है। so 3, 4, 6, 11, 12 ये pure motor nerves होती हैं। and then there is 5, 7, 9, 10th that is ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस। ये मिक्स्ड नर्व होती है जो कि सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके लिए एक निमोनिक भी है जिसमें एक हिंदी वर्ड होता है पसंद, मीन्स इन इंग्लिश टू लाइक। तो प मीन्स 5 मीन्स 5, स मीन्स 7 मीन्स 7th, अन मीन्स 9 दैट इज 9th क्रेनियल नर्व, एंड द मीन्स 10 10th क्रेनियल नर्व। सो ये पसंद वर्ड मिक्स्ड नर्व्स को शो करता है। देयर इज अनदर निमोनिक टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द cranial nerves, that is only one of the 2 athletes felt very good, victorious and healthy. And to remember the functional, whether it is sensory or motor or mixed nerve, then there is mnemonic, that is some say money matters but my brother says big brain matters most. S means sensory, M means motor and B means both. Now we will discuss about the functions of the cranial nerves. First is olfactory. इस डायग्राम के अंदर एक सिंप्लीफाइड वर्जन है क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस का, तो इससे हम रिलेट कर डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी जो कि स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, सेंसरी होती है। सेकंड इज ऑप्टिक जो कि आई विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, सेंसरी। थर्ड इज ऑक्यूलोमोटर, ये आईज की मसल्स को सप्लाई करती है मेनली, जिसके अंदर आता है सिलियरी मसल्स, स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल एंड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स एक्सेप्ट सुपीरियर ऑब्लिक एंड लेटरल रेक्टस। बेसिकली आई मसल्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक मसल्स जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, जो कि 6 इन नंबर होती है, जिसके अंदर 4 रेक्टस मसल्स होती हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल एंड मीडियल, और 2 ऑब्लिक मसल्स होती है जो कि ऑब्लिकली प्रेजेंट होती है, देयरफॉर सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड इन्फीरियर ऑब्लिक मसल। और सेकंड क्लासिफिकेशन आता है इंट्रिंसिक मसल्स का, जो आइज के इनसाइड प्रेजेंट होती है, जो कि मेनली सीलियरी मसल्स जो कि लेंस शेप को कंट्रोल करता है, और आइरिस मसल्स जो कि प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करती है। तो 2 इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं। तो ओक्यूलोमोटर मसल्स जो है वो सीलियरी मसल्स, स्फिंक्टर प्यूपिलाई और 4% ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करता है, मींस सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस के अलावा बाकी जो 4 मसल्स होती है एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई, उनको सप्लाई करता है।
जो 2 मसल्स बची हैं उनको सप्लाई करने के लिए 2 अलग अलग नर्व हैं, दैट इज़ 4th क्रेनियल नर्व ट्रॉक्लियर नर्व जो कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है, एंड 6th क्रेनियल नर्व दैट इज़ एब्ड्यूसेंट नर्व जो कि लेटरल रेक्टस मसल को सप्लाई करती है। यहाँ पर हमने सीरीज़ में फंक्शंस डिस्कस किए हैं, सो ये क्रेनियल नर्व के नंबर नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल सीरीज़। देन अब हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल नर्व की, जो एक मिक्स्ड नर्व होती है। मिक्स्ड है तो इसका सेंसरी फंक्शन भी होगा और मोटर फंक्शन भी होगा। ट्राइजेमिनल नर्व में बेसिकली 3 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज ऑफ्थेल्मिक जो कि सेंसरी होती है, सेकंड इज मैक्सिलरी जो कि सेंसरी होती है, एंड थर्ड ब्रांच इज मैंडिबुलर जो कि मोटर होती है। देयरफॉर इट इज क्लासिफाइड अंडर मिक्स्ड नर्व। सो सेंसरी में फेस सेंसेशंस का फंक्शन परफॉर्म करती है और मोटर में मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करती है जो कि च्यूइंग में बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज फेशियल नर्व, ये भी मिक्स्ड नर्व होती है। जो मोटर में हम बात करें तो फेस की मसल्स को डायगेस्ट्रिक मसल्स की पोस्टीरियर बेली, स्टाइलोहायोइड मसल्स, ऑरिक्युलरिस मसल्स, स्टेपिडियस, प्लेटिज्मा, लेक्राइमल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सेप्ट पैरोटिड ग्लैंड, उन सबको सप्लाई करती है। और सेंसरी की बात करें तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग में जो टेस्ट सेंसेशंस हैं वो फेशियल नर्व की वजह से आते हैं। तो बेसिकली फेस मूवमेंट्स और टेस्ट में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जिसके 2 डिवीजन होते हैं, कॉक्लियर जो कि हियरिंग में हेल्पफुल होते हैं और वेस्टिबुलर जो कि बैलेंस में हेल्पफुल होते हैं। सो इट्स अ प्योर सेंसरी नर्व। एंड नेक्स्ट इज ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ग्लोसो मीन्स टंग एंड फेरिंजियल मीन्स फेरिंग्स। सो सेंसरी पोर्शन जो है, जो रिमेनिंग पोर्शन है टंग का, दैट इज पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, देन टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, मिडल ईयर, यहाँ पर सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करती है। और मोटर की बात करें तो स्टाइलोफेरिंजियस पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर मोटर फंक्शन परफॉर्म करती है। बेसिकली थ्रोट सेंसेशन, टेस्ट और स्वेलोइंग में हेल्पफुल होती है। देन देयर इज 10th नर्व वेगस नर्व, इसके साथ साथ 11th नर्व का क्रेनियल रूट। 11th नर्व के 2 रूट हैं, स्पाइनल रूट और क्रेनियल रूट। स्पाइनल रूट अलग एक नर्व है, दैट इज क्रेनियल नर्व 11th। तो वेगस नर्व भी एक मिक्स्ड नर्व होती है जिसमें हार्ट, लंग्स, पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, जीआई ट्रैक्ट, मेनली इंटरनल ऑर्गन्स को मोटर सप्लाई प्रोवाइड करती है और इन्हीं सबको सेंसेशंस भी प्रोवाइड करती है। एंड जीआई ट्रैक्ट अप टू right 2/3 of transfer colon and external ear as well in sensory component. So cranial nerve basically movements, sensation और abdominal organs को supply करती है। Next is 11th spinal root of accessory और spinal accessory nerve जो कि एक मोटर नर्व होती है जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस मसल्स को सप्लाई करती है, विच इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर नेक मूवमेंट। 12th एंड लास्ट इज हाइपोग्लॉसल नर्व जो कि टंग की मसल्स को सप्लाई करती है। ये रहा स्नैपशॉट आज के डिस्कशन का, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट नर्वस सिस्टम ओवरव्यू, नर्वस सिस्टम डिविजन into anatomical and functional classification, then different pairs of cranial nerves, their types, their origins, and some mnemonics to learn the type of the cranial nerve, and at last functions of the cranial nerve. Next part में हम डिस्कस करेंगे about some basics related to cranial nerves such as nuclei of cranial nerves and the foramens of the skull through which cranial nerves came out and supply these structures. So, thank you. Also, if you want notes of these topics or any of the subjects mentioned here, you can DM me on my Instagram ID, that is snapshot_learning. इन नोट्स में कॉन्सेप्ट्स को, रीजनिंग को बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, सो यू कैन चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।